सिया राम चंद्र शंकर हरियो। मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कछु है सब तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है वो। राग रागनी सुर के देवया, हे शारदा भवानी, हे शारदा भवानी। मैं बेसुर हाँ सुर न जानो, रही बे मोर सहाय, रही बे मोर
सहाय राम कथा के सुनैया जम्मू दीदी भैया जय जोहार प्रणाम सबला राम राम है जय जोहार प्रणाम सबला राम राम है। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवममारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आजु धन्य मैं धन्ययति यद्यपि सब विधिहीन निज जन जानी राम मोहि संत समागम दीन। कहबाली सुनु भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ जौ कदाचि मोहि मारिहि तो पुनि होवु सनाथ। श्यावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय गोसाई तुलसीदास महाराज की जय। सलोनी के राम दरबार में उपस्थित विभिन्न रूपों में बैठे हुए ज्ञान सुख सज्जन वृंद, भक्तिमयी ममतामयी करुणामयी माता और बहनों, इस आयोजन में जिनकी भी सहभागिता है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आप सभी के चरणों में सुरांजलि मानस परिवार तुमा कला शादत प्रणाम करती है। चूंकि राम कथा अनंत है, अगाध है, रस और रहस्य से परिपूर्ण है, इसमें त्रुटियां स्वाभाविक है और भाषा की भी गलतियां स्वाभाविक है। इसलिए आप सभी विज्ञजन बैठे हुए हैं, क्षमा करेंगे। इन्हीं भावों के साथ चलते हैं रामचरितमानस के चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड के प्रस्तुत प्रसंग पर। रामचरितमानस में 7 कांड है, सर्वविदित है। चौथा कांड है किष्किंधा कांड, ये मध्य में है। संतों का मत है कि किष्किंधा कांड शरीर में वैसा ही महत्व रखता है जैसा हमारे शरीर में हृदय का महत्व होता है। हृदय बहुत छोटा होता है लेकिन बहुत ही कीमती होता है, फ्रेजाइल एंड डेलिकेट होता है। जब से हम जन्म लेते हैं तब से लेकर वो धड़कता है और आखिरी दम तक धड़कते रहता है। इसलिए ये मानस का धड़कन है। चूंकि हृदय बहुत छोटा होता है, रामचरितमानस का किष्किंधा कांड भी 30 दोहे मात्र का है, सबसे छोटा है, लेकिन महत्वपूर्ण कांड है हमारी अपनी ओर से। चूंकि इस कांड में सुग्रीव बैठा है और सुग्रीव जीव है और हम ही तो जीव हैं। चूंकि इस कांड में सुग्रीव को भगवान के इंतजार है, हमें और आपको भी किसी न किसी रूप में जाने अनजाने में भगवान का ही इंतजार है। हमारी यात्रा जो हो रही है वो भगवान से मिलने की ही यात्रा है। सरिता जल जल निधि मह जाई होई अचल जिमि जीव हरि पाई। जैसे नदियां बह रही है, नदियों से पूछ लिया जाए तुम कहां जा रही हो, तो नदियां कहेंगी हम समुद्र की ओर जा रही हैं। हमारी यात्रा भी यही है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। लेकिन जीव की अपनी समस्या है तो ये ईश्वर का अंश। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि सो माया वस भयो गोसाई बंध्यो कीर मरकट किनाई। ये कैसे उस आनंद सागर प्रभु से मिले, कैसे मिलन हो।
संत जन कहते हैं ये जीव माया के वशीभूत होकर के नाना प्रकार के कष्ट को पा रहा है, 84 के चक्कर में भटक रहा है। ये भटकते भटकते कहीं सत्संग की भूमि ऋषमुख पर्वत में आके बैठ जाए तो गारंटी है देर सबेर इसका कल्याण हो ही जाएगा। जिंदगी आम रहे या जिंदगी खास रहे, जिंदगी आम रहे या जिंदगी खास रहे, कोशिश करें जिंदगी सत्संग के आसपास रहे। रोशनी सूरज की कभी कम नहीं होती, रोशनी सूरज की कभी कम नहीं होती, गुलाब की खुशबू हरदम नहीं होती। मिल जाए जिंदगी में सत्संग तो जिंदगी जन्नत से कम नहीं होती। सब कुछ जा चुका है सुग्रीव का, लेकिन वो ऐसे स्थान पर बैठा हुआ था जिसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते वो ऋषमुख पर्वत में बैठा हुआ है। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषमुख पर्वत निगराया। ऋषमुख पर्वत सत्संग की भूमि है जहां पर ऋषि लोग मोक्ष साधना करते हैं। इस समय हम और आप भी इसी ऋषमुख पर्वत पर बैठे हैं। इसलिए संभावना है कि वनपथ से होते हुए राम हमसे आ मिले। क्यों नहीं, हम उसे भले ही ना ढूंढें, लेकिन ईश्वर जीव को जरूर ढूंढता है। मुश्किलें आसान होती है बड़ी मुश्किल से, मुश्किलें आसान होती है बड़ी मुश्किल से, बनता है आदमी इंसान बड़ी मुश्किल से। धर्म की राह पर चलना इतना आसान नहीं, होती है फर्ज की पहचान बड़ी मुश्किल से। सो भगवान इसी मार्ग से चले आ रहे हैं। चूंकि यह कांड मिलन का कांड है, बिंदु का सिंधु से मिलन, सरिता का सागर से मिलन, आत्मा का परमात्मा से मिलन, कह सकते हैं हम भक्त का भगवान से मिलन। ऋषमुख पर्वत पर बैठा हुआ सुग्रीव बड़ा दुखी है, लेकिन एक दिन जब राम जी को उन्होंने देखा, आवत देखी अतुल बल सिवा। भगवान को देखने के बाद तो जीव भगवान की ओर खींचे चले आते हैं, लेकिन दूध का जला हुआ छाछ को भी फूंक कर पीता है। यही कारण से यह पिटा हुआ हारा हुआ सुग्रीव, यह जीव हनुमान जी से कहता है, अति सभीत कह सुन हनुमाना, पुरुष जुगल तेज बल निधाना। ये दो वीर जो आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि बाली के द्वारा कोई वीर भेजा गया है। क्योंकि सांप के कारण बाली यहां आ नहीं सकता, तो मुझे मारने के लिए इन्होंने दो वीरों को भेज दिया होगा। बाली के पास गदा होता था, वो मिलने पर ही मारता है, लेकिन इन दोनों वीर के पास धनुष बाण है, कहीं ये दूर से मुझे मार न दे। इसलिए हे हनुमान जी, तुम जाओ, रूप बदल कर देखो ये कौन है, और मुझे मारने के लिए अगर आ रहा होगा तो दूर से इशारा कर देना, मैं भाग जाऊंगा। सुग्रीव पलायनवादी विचार के हैं, भागते ही रहता है। अत्यंत दुर्बल चरित्र है इनका। क्योंकि हमारे वेद पुराण में और रामचरितमानस में 3 प्रकार की जीवों की बातें कही गई है। विषी साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जगवेद बखाने। हम साधक किस्म के भी नहीं हैं और सिद्ध किस्म के तो कोई विरले ही होते हैं, लेकिन हम विषयी जरूर हैं। हम पूजा करते हैं भगवान की मतलब से। साधक पूजा करता है प्रभु को पाने के लिए, और सिद्ध पूजा करता है प्रभु को आत्मा मान करके, अर्थात उसको पा चुके होते हैं। बाकी हम मतलब से पूजा करते हैं, बाकी समय विषय में ही लीन रहते हैं। यही स्तर सुग्रीव का है। सो ऐसे सुग्रीव के पास हनुमान जी है, और हनुमान जी के कारण ही, विश्वास के कारण, संत के कारण वो राम जी को पा गए। क्योंकि हनुमान जी राम जी को मिलने गए, लेने गए, परखने गए, और राम जी को पा लिए। संत जब भगवान को पा लेते हैं तो अपने तक नहीं रखते, वो जीव से जोड़ देते हैं। इसलिए हनुमान जी ने निवेदन किया, नाथ शैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तव अहि, तेई सननाथ मैत्र की जय, दीन जान अभय करी जाए। और तब भगवान गए। सुग्रीव को भगवान ने सखा बना लिया। रामचरितमानस में उनके 3 सखा हैं, निषाद राज भी सखा है, विभीषण भी सखा है, सुग्रीव भी सखा हुए। और जब सखा बने तो मित्र धर्म की चर्चा होती है। एक दूसरे के सुख और दुख को जानने की इन्होंने कोशिश की, और मित्रता दोनों में फप भी रही है। हालांकि एक जीव है और दूसरा शिव है, परंतु दोनों में मित्रता है, क्योंकि बहुत कुछ परिस्थितियों की समानता है। राम जी की धर्मपत्नी सीता जी का अपहरण हो चुका है।
सुग्रीव की पत्नी रूमा भी छीन ली गई है। राम जी भी अयोध्या से निष्कासित हैं राजपाट से, सुग्रीव का भी राजपाट छीना जा चुका है। दोनों को आवश्यकता है, चूंकि ये किष्किंधा कांड है। किष्किंधा का अर्थ ही होता है किसने किसको कहां पर कंधा दिया या कौन किसके पीछे दौड़ा। तो सुग्रीव ने राम को, राम ने सुग्रीव को, जीव ने शिव को, शिव ने जीव को कंधा दिया। आदमी अकेला पैदा होता है, अकेला मरता है, परंतु अकेला जी नहीं सकता, उसे संसार में सहयोग की जरूरत पड़ती है। तो भगवान राम को जरूरत नहीं है, लेकिन मानवता को सिखाने के लिए कि हम एकता के साथ जिए, सहयोग के साथ जिए। हम अकेला इस दुनिया छान नहीं सकते। मित्रता हुई, मित्र धर्म की व्याख्याएं हुई। भगवान राम ने कहा, जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। कुपंथ निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अवगुण विरावा। इसलिए प्रभु कहते हैं कि देखो मित्र, मैंने अपनी परिस्थितियां तो समझा दी, तुम भी अपनी परिस्थितियां बताओ। इस पर्वत में क्यों रहते हो? यहां तो किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं है। सुग्रीव ने कहा, प्रभु मैं क्या बताऊं, मैं और बाली दोनों भाई थे, बहुत प्रेम था। इतना प्रेम कि एक दिन मायावी नाम का राक्षस आधी रात को आकर के मेरे भैया बाली को ललकारने लगा। बाली चूंकि बलवान है, वीर है, और वीर शत्रु की ललकार को सुन करके कैसे अंदर घुसे रह सकता है। वो निकला, लेकिन मायावी बाली के भय से भयभीत होकर भागने लगा। बाली उसे दौड़ाने लगा। प्रेम के कारण मैं भी बाली भैया के पीछे पीछे भागने लगा। आगे आगे मायावी, पीछे पीछे बाली, उसके पीछे पीछे मैं। लेकिन एक गुफा में जाकर के ये मायावी घुस गया। भैया बाली ने कहा कि मैं इसे मारने के लिए जा रहा हूं, सुग्रीव तुम 15 दिन तक यहीं पर रहना। भैया भी उसके अंदर घुस गया, लेकिन मैं 1 महीना तक रहा। 1 महीना बाद रक्त निकला। मुझे लगा कि मेरा भैया बाली मारा गया होगा। मैंने गुफा के द्वार पर एक पत्थर ढक दिया और चला आया। अब की बार भय से भयभीत होकर मैं किष्किंधा की ओर भागा। लेकिन नगर में कोई राजा ना होने के कारण मुझे राजा बना दिया गया मंत्रों की ओर से जबरदस्ती। कुछ दिन बाद भैया बाली आया। उन्होंने देखा कि मेरे एब्सेंट में तुम राजा बने हुए। मुझे पूछा तक नहीं, गदा उठाया, खूब मारा। मैं जान बचाने के लिए किष्किंधा से फिर भागा और अब भागते भागते इस ऋषमुख पर्वत में आके बैठा। यहाँ साप वत आवश नाही, उसको श्राप मिला हुआ है, इसलिए वो यहाँ आता नहीं, परंतु किसी के द्वारा मुझे मरवा न दे। मैं भयभीत रहता हूँ, चूंकि हम जीव हैं और बाली कर्म है। कर्म से ये जीव सदैव भागते रहता है, परेशान रहता है। हाँ, लेकिन ऋषमुख पर्वत सत्संग पर जब जीव बैठ जाता है तो निश्चित रूप से ये कर्म बहुत दूर खड़ा होता है। आप मुक्त हैं इस समय कर्म से, लेकिन कर्म आपको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि कर्म शुभ और अशुभ क्यों न हो, दोनों ही आपको बांधता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तो अवश्य शुभ और अशुभ दोनों कर्मों का फल भोगेगा। और जो भी हम कर्म करते हैं उसमें से कुछ पाप है, उसमें से कुछ पुण्य है। पाप भी बांधता है और पुण्य भी बांधता है। पाप लोहे की जंजीर है तो पुण्य सोने की जंजीर है। अब फर्क क्या पड़ता है कि जंजीर लोहे की हो अथवा सोने की, वो तो बांधेगा ही। इसलिए जो पंडित जन है वो शुभ कर्म और अशुभ कर्म दोनों से मुक्त होना चाहते हैं। तो रामायण ने एक सूत्र दिया, अगर शुभ और अशुभ किसी भी प्रकार के कर्म से मुक्त होना चाहते हो तो हरि ही समर्पे बिनु सत्कर्मा, यह कर्म भगवान को आप समर्पित कर दे। आज वही समय आया है कि ये बाली रूपी सत्कर्म को, कर्म को ये जीव रूपी सुग्रीव राम जी को समर्पित करना चाहते हैं कि नहीं। भगवान ने सुग्रीव की व्याकुलता देखी और संकल्प किया, सुन सुग्रीव मारी हो मैं बाली एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए नो ही बाण। मेरे पास एक ही बाण है और मैं उस दुष्ट को मार डालूंगा। सुग्रीव ने भी संकल्प किया कि प्रभु जनक नंदिनी सीता जी को ढूंढना मेरा काम, वो भक्ति देवी हमारा विषय है, जीव का विषय है। और इसके बाद कुछ बातें होती है। सुग्रीव कहता है, बाली परम हित जासु प्रसादा, मिले राम तुम समन विषादा। हे प्रभु, बाली तो मेरा परम हित ऐसी निकला,
उनकी कृपा से ही तुम मुझे मिले, वो मुझे मारकर अलग नहीं करते तो शायद आप नहीं आते। भगवान ने देखा जब मैंने बाली को मारने का संकल्प कर लिया तब इसके अंदर एक बिजली की चमक की तरह कोई वैराग्य आ गया। ये उनसे लड़ना भी नहीं चाहता, लेकिन भगवान समझ गए कि क्षणिक वैराग्य है। और उसके बाद तुरंत कहा कि चल, मेरे संकल्प का क्या होगा, तुम्हें बाली से युद्ध करना है और तुम युद्ध करोगे और मैं पीछे से मारूंगा। बाली गया, सुग्रीव गया और बाली को पुकारने लगा। बाली ने देखा कि आज सुग्रीव जो मुझसे भय खाते छिपे रहता है वो मुझे ललकार रहा है। गदा लेकर के तुरंत निकलने लगा और उसी समय उसकी धर्मपत्नी तारा ने उनका पांव पकड़ लिया कि हे प्राणनाथ, आप जिस सुग्रीव से युद्ध करने जा रहे हो तनिक सोच लो, उसको राम जी का आश्रय प्राप्त है। वह राम जो कालों के काल हैं, उनसे युद्ध करना ठीक नहीं है। जो सुग्रीव आपसे नजर मिला करके बात नहीं कर सकता था वो आपको ललकार रहा है, उसे किसका बल है ये सोच लो। तारा ने समझाने की कोशिश की और तब बाली का ये शब्द है, कह बाली सुन भीरु प्री समदर्शी रघुनाथ, जौ कदाचि भई मारी हैं तब हों उसनाथ। बाली अपनी पत्नी तारा को समझा रहे हैं कि राम जी की ओर से आप भयभीत ना रहो, निर्भीक रहो, क्योंकि राम समदर्शी है। अब ये भाव तारा के प्रति बाली कह करके सुग्रीव से युद्ध करने के लिए निकल रहा है। आइए एक भजन के बाद विचार करेंगे। सियावर रामचंद्र शंकर हरियो, दमक डरावे दामली आवे झंझावात नहीं आसे नहीं, सिर पर है बरसात, हर कोई है यहाँ बस निठुर नियत के हाथों का खिलौना। हर कोई है यहाँ बस निठुर नियत के हाथों का खिलौना। कोई न जाने जीवन के किस मोड़ पे कब क्या होना। हर कोई है यहाँ बस निठुर नियत के हाथों का खिलौना। मन यादों का झूला झूले, बीता कल एक पल ना भूले। वैदेही की दीन दशा को, वैदेही की दीन दशा को देख के आए रोना। हर कोई है यहाँ बस निठुर नियत के हाथों का खिलौना। वीरा व्यथा से व्यथित द्रवित हो, बन बन भटके राम, बन बन भटके राम।
विरह व्यथा से व्यथित द्रवित हो, बन बन भटके राम, बन बन भटके राम। अपनी सिया को प्राण प्रिया को, अपनी सिया को प्राण प्रिया को पग पग ढूंढे राम। विरह व्यथा से व्यथित द्रवित हो, बन बन भटके राम, बन बन भटके राम। सरिता तीरे विरह विकल रघुवीर अधीरे, कुंज नमाहिना सरिता तीरे विरह विकल रघुवीर अधीरे। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। वृक्ष लता से जाते जाते पूछत डोले राम। विरह व्यथा से व्यथित द्रवित हो, बन बन भटके राम, बन बन भटके राम। फागुन खानी जानकी सीता, रूपशील व्रत नेमु पुनीता। फागुन खानी जानकी सीता, रूपशील व्रत नेमु पुनीता। प्राणाधिका धनिष्ठ सनेही, कबहु न दूर भई वैदेही। श्री हरि जू श्री हीन सिया बिन, ऐसे लागे राम। विरह व्यथा से व्यथित द्रवित हो, बन बन भटके राम, बन बन भटके राम, बन बन भटके राम। सिया बर राम चंद्र की जय। कह बाली सुन भीर उपरी समदर्शी रघुनाथ। जिंदगी के डोगामा रामू खिवैया रे, कौन बेरा कौन घड़ी माँ जीवरा ओढ़ जाही संग बारे रे। भजन नहीं तो गाए रे पगला दीवाना, मोह माया मारा मोला भुला गे रे। मोह माया मारा मोला भुला गे। रूप यौवन माँ भटके जिंदगी लात गवाए रे। कौन जन कौन घड़ी माँ
पिंजरा के सुवा फुरले उड़ाही रे कौन जन कौन बेरामा पिंजरा ले सुवा कैसे उड़ाही रे हो रे हो तुर सुंदर काया हर बिना तरसे हो रे हो तुर सुंदर काया हर बिना तरसे हो सुंदर काया हर बिना तरसे हो तुर सुंदर काया हर बिना तरसे हो तुर सुंदर काया हर बिना तरसे कुछ ने तन जुल मिल रहा कुछ ने तन सारी दुनिया के माया रे हो ते बसाले अनमा तोर हीरा गाया हर बिना तरसे तो सुंदर गाया हर बिना तरसे तोर मोर कह के भरम भूलना तोर मोर कह के भरम भूलना तोर कुछ ले जग मारे हो ते भरम भूलना तोर हीरा गाया हर बिना तरसे हो तो सुंदर गाया हर बिना तरसे लखन श्री रामचंद्र शंकर हरिओ अस कही चला महाभिमानी तृण समान सुग्रीव ही जानी। बाली अपनी धर्मपत्नी तारा को समझा करके युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। गोस्वामी जी कहते हैं ये महाअभिमानी जा रहे हैं। निश्चित रूप से किष्किंधा कांड गुफाओं का कांड है। 4 गुफाओं का वर्णन यहाँ पर मिलता है। संत जन कहते हैं कि 4 गुफाएं हमारे अंतःकरण के ये 4 भाग हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। एक गुफा जिसमें बाली घुसा था मायावी को मारने के लिए, वो अहंकार की गुफा है। और वहीं से निकलने के बाद बाली अहंकार से इतना गर्वित हो गया कि अपने छोटे भाई सुग्रीव को मार करके निकाल दिया और उसका सर्वस्व छीन कर उनके प्राणों का वो घातक बन गया। एक गुफा जिसमें भगवान राम निवास करते हैं प्रवर्षण पर्वत पर, वो गुफा चित्त की गुफा है। वस्तुतः भगवान का ठहरने का सर्वोत्तम स्थान चित्त ही होता है। एक गुफा जिस पर स्वयं प्रभा बैठी हुई है वो मन की गुफा है, और एक गुफा जहां संपाति बैठा हुआ है वो बुद्धि की गुफा है। तो गुफाओं का कांड है, तो ख्याल रखने लायक है कि हम अहंकार की गुफा में ना घुसे जैसे बाली घुसा। गोस्वामी जी कहते अस कही चला महाभिमानी। एक बात और, हम तनिक सोचे ये बाली कौन है।
तो हम पाएंगे कि बाली इंद्र का पुत्र है, और इंद्र यानी पुण्यात्मा व्यक्ति, क्योंकि इंद्र बैठा है स्वर्ग में, और जो भी स्वर्ग जाता है वो पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग जाता है, और जिसका पुण्य सबसे ज्यादा हो वो इंद्र बनता है। तो इंद्र यानी पुण्यात्मा, और इंद्र का पुत्र है बाली, तो ये पुण्यात्मा है। तो पुण्य क्या मारने लायक होता है? लेकिन भगवान उसे मार रहे हैं। इसका कारण यह है कि उसमें अहंकार आ गया। सुग्रीव सूर्य पुत्र है, इसलिए वो ज्ञान है, तो ज्ञान का भगवान पक्ष लेते हैं और पुण्य रूपी बाली को भगवान मार देते अहंकार के कारण। ये बाली और सुग्रीव महाभारत काल में कर्ण और अर्जुन है, लेकिन उसमें थोड़ा अंतर है। कर्ण सूर्य का पुत्र है इसलिए वो ज्ञान है, और अर्जुन इंद्र पुत्र है इसलिए वो पुण्य है। अंतर आ गया। वहां कर्ण सूर्य पुत्र है ज्ञान, लेकिन उसमें अहंकार है। भगवान श्री कृष्ण की बात को भी मानने को तैयार नहीं है, इसलिए भगवान ने कहा ये ज्ञान है लेकिन इसमें अहंकार है, इसलिए मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। विपक्ष में खड़ा करा के कृष्ण ने अर्जुन से उसका वध कर दिया। आशय ये है, आपका ज्ञान है कि पुण्य, ये मायने नहीं रखता। आपका सत्कर्म है कि क्या है, ये मायने नहीं रखता। उसके साथ अहंकार जुड़ा है, क्या भगवान ये देखते हैं। इसलिए अहंकार से हम बचे। अस कही चला महाअभिमानी, तृण समान सुग्रीव ही जानी। इसी प्रकार से रावण भी महाअभिमानी है, जो हनुमान जी की बात नहीं सुनता। तो भक्ति मार्ग का सबसे बड़ा बाधक तत्व है अभिमान। सुग्रीव और बाली दोनों युद्ध कर रहे हैं। युद्ध करते करते बाली ने एक मुष्टिका ऐसे मारा सुग्रीव को, लगा सुग्रीव को कि वज्र लगा, और उसके बाद सुग्रीव व्याकुल होकर के भागा, भगवान राम की ओर भागा, और भाग करके कहा कि प्रभु मैं पिटता रहा, बाली मुझे मारता रहा, और आप पेड़ के आड़ से तमाशा देखते रहे। ये तो अच्छी बात नहीं। मैंने पहले ही कहा था कि ये मेरा भाई नहीं है, काल है। भगवान ने कहा मित्र, यही तो मैं तुमको बताना चाहता हूं। जब तुमने कहा कि बाली परम हित जासु प्रसादा, मिले राम तुम समन विसादा, अब तुमको समझ में आया कि काल ही है तुम्हारे लिए। पर याद रखना, बाली भगोड़े, सुग्रीव भगोड़े की सम का है, उनका चरित्र अत्यंत दुर्बल है, लेकिन उसका भागने का क्रम देखिए। सबसे पहले वो भागा था बाली के पीछे पीछे गुफा की ओर, फिर भागा था किष्किंधा की ओर। किष्किंधा में जब उसको मार पड़ी बाली के द्वारा, तब भागा था ऋषमुख पर्वत की ओर, और अभी युद्ध करते करते बाली ने जब फिर मारा, अब की बार भागा राम की ओर। बस हम और आप भी भाग रहे हैं। कोई जिम्मेदारियों से भाग रहा है, कोई बीमारी के कारण भाग रहा है, कोई परेशानियों के कारण भाग रहा है, कोई कर्म के कारण, पेट के कारण भाग रहा है। यहां से पुणे, पुणे से बॉम्बे, और कहीं कहीं भाग ही तो रहे हैं। परंतु भागते भागते हमारा क्रम सुग्रीव की तरह हो जाए तो हमारा भागना सार्थक हो जाएगा। भागते भागते हम राम की ओर भागने लग जाएं तो हमारे जीवन में कल्याण निहित है। भगवान ने स्पर्श किया सुग्रीव को और कहा मित्र डरो नहीं, मेरे गले में माला है फूलों की, मैं तुम्हारे गले में पहनाता हूं। तुम दोनों भाई एक जैसा दिख रहे थे ना, इसलिए मैंने नहीं मारा। कई बाण बाली को मारते मारते तुमको लग जाता तो एक रूप कहने का तात्पर्य, दोनों में अभी अभिमान की भावना, छल करने की भावना गई नहीं है। अब मैं तुमको ये माला पहना रहा हूं, और याद रखना भगवान की जो माला है वो जय माला है, विजय माला है। ये माला किसी विरले को पहनने को मिलता है, और ये जयमाल भक्ति की माल किसी को मिल जाए तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा, वो अजय हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी यही माला हमें भी पहनाना चाहते हैं। जुगुति वेद पुनि पोहहि रामचरित वरताग, पहिरहि सज्जन विमल उर शोभायति अनुराग। इसलिए ये माला हम पहने। ये जय माला मां जानकी के हाथों में भी है, इसलिए ये भक्ति की माल पहनी। उम्र ढल पड़ा है साल 60 पर, बहुत सोया लकड़ी के ठाट पर, क्या भरोसा हड्डी के ठाट पर, चलो चले आज भक्ति के घाट पर। ये भक्ति का घाट, ये भक्ति की माला ही विजय माला है। यहां जब जीव होता है तो फिर ईश्वर को ढूंढने की जरूरत नहीं, ईश्वर स्वयं खींची चले आते हैं।
इसलिए सुग्रीव को भगवान का संबल प्राप्त हुआ, बाली मार दिया गया। और उसके बाद फिर बाली ने कुछ प्रश्न भी किए धर्म संबंधी, लेकिन भगवान ने अंततः बाली को अपने में विलीन कर लिया। आशय यह है, हे मानस प्रेमी सज्जनों, चाहे आप कितने भी पुण्यात्मा हो, कितने भी पापात्मा हो, हम सब की मंजिल है प्रभु का चरण। हमें वहीं तक जाना है और वही हमारा मंजिल है। इसलिए हम अपने हृदय में कामना बना करके रखें कि शून्य आंगन में किसी भी मार्ग से हो प्रभु आकर के बैठ जाएं, हमें स्वीकार कर ले, इसी में कल्याण निहित है। तो चलिए एक भजन के साथ आपसे विदा लेते हैं। सियावर राम राजा राम चंद्र की जय। पुलवामा हमले में हमारे देश के अनेक जवान शहीद हुए थे। उन जवानों को समर्पित है देशभक्ति गीत आप सभी के बीच में। कांपती है जमी पुलवामा के, ये सारा जहां रो रहा है। मांग मावा की उजड़ी हुई है, गोद मावो की सुनी हुई है। कांपती है धरा इस जहां की, ये सारा जहां रो रहा है। इसके बावजूद भी सरहद पर खड़े हुए सिपाही हमेशा यही कहते हैं, क्या मेरा कदमा तू, मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जा भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जा भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जा भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जा भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। महबूब मेरे तुझ पे दिल कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जा भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जा भी देंगे
तेरे लिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। जो करे इनको जुदा मजहब नहीं इल्जाम है। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जा भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जा भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जा भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। बोले भारत माता की जय, श्यावर रामचंद्र की